अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट बॉय मोहम्मद आसिफ बैक विद अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम रिप्लाई करने जा रहे हैं। हमारे भाई हैं बहुत प्यारे से, बहुत अच्छे से, मासूम से, शायद मासूम ना हो बट मासूम से, ड्रैगोमीर गेमिंग के नाम से चैनल है इनका। और हमारी एक वीडियो पे उन्होंने रिएक्ट किया है 36 लाख वाले जो पीसीस थे दो एआई के, अगर आपको याद हो, तकरीबन हफ्ता पहले हमने अपलोड की थी वो वीडियो। उस पे इन्होंने रिएक्ट किया और उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस और कुछ कंसर्न्स थे इनके, जो कि मेरे ख्याल से रेलिवेंट भी बन जाते हैं। तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि एक एक बंदे को बंदा रिप्लाई करता रहे, तो लेट्स वॉच दिस वीडियो और उनके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका साथ साथ हम आंसर करते जाएंगे। आप लोगों के जहन में भी ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आपको भी होपफुली आंसर जो है वो सबका मिल जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ये भाई का चैनल है, ठीक है, उसके अंदर इन्होंने वैसे हमारी 2 वीडियोस के ऊपर रिएक्ट किया हुआ है। और वैसे एक शिकायत मुझे ये भी है कि यार पूछ लेना चाहिए वैसे किसी की वीडियो यूज़ करने से पहले, लेकिन ठीक है, कोई मतलब वो नो हेट्रेड एटसेट्रा। बट अच्छा, वैसे आपस की बात है, इजाज़त मैंने भी नहीं ली है, तो वीडियो में उनकी यूज़ कर रहा हूँ, तो इजाज़त मैंने भी नहीं ली है, तो मेरा बोलना बनता नहीं है। वेल, हम 36 लाख वाली वीडियो जो है ना वो ओपन कर लेते हैं। सो मैं थोड़ा सा वॉल्यूम ऊपर कर लूँ। अच्छा, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? भाई आज हम लोग ऐसे पीसीस को रिव्यू करने वाले हैं जिनकी कीमतें इतनी हैं कि हम लोग अभी जो है ना फ़िलहाल तो भाई हमारी औकात नहीं है। वेल, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है फ़िलहाल, इसका मतलब ये है यार अच्छा, ये काफ़ी सारे लोग पाकिस्तान में जो है ना वो कर रहे होते हैं औकात फ़िलहाल वाली बात, जो मेरे ख्याल से भाई भी अभी करने लगे हैं। लेकिन आई होप सो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबको दे। इतनी वो चीज़ नहीं है ये पीसीज वगैरह, और ये चीज़ें जो है ना दीज आर तो टेम्परेरी चीज़ें हैं, और ये चीज़ें ऐसी हैं जो दुनियावी हैं। ये कभी आज मेरे पास हैं, कल आपके पास होंगी, परसों जो है वो शायद हम दोनों किसी झुग्गी में बैठे हों और किसी और के पास हों। तो इतना जो है वो कभी तो आएंगे ना पैसे, और जब आएंगे तो तब मैंने तक बात के लिए बोली प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए ना। क्या कहते हो? हैं भाई, हम लोग गेमर, हम लोग जब तक एक स्टेप आगे का नहीं सोचेंगे ना तो हम लोग वो स्टेप कभी ले ही नहीं पाएंगे, समझ रहे हो? तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो भाई एवरीवन इज टॉकिंग एआई एंड वेल, हम क्यों पीछे रहें और आप लोगों को क्यों पीछे रहने दें। आज हम बात करने जा रहे हैं 2 ट्विन पीसीज जो हमने बिल्ड किए हैं फॉर आवर क्लाइंट, जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में है। और ये द इंट्रो। टू बी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पर एक चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। AI का स्पेसिफिकली अगर AI का काम किया जा रहा है तो वीडियो का टाइटल दिया गया है RTX 5090। मेरे हिसाब से ये जो है ना मेन टारगेट AI का ज़रूर है, लेकिन साथ में गेमिंग भी है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये कॉर्पोरेट सेक्टर के पीसीस हैं, और मैंने पहले भी बताया कि कॉर्पोरेट क्लाइंट के वीडियो उसके इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था। तो भाई कॉर्पोरेट में जो है वो कहीं पे ऐसे नहीं होता कि एक पीसी बिल्ड हो और उस पर कोई गेम्स खेल रहा हो। ये चीज़ें कॉर्पोरेट में आपको देखने को नहीं मिलती। सो ठीक है, आप समझ रहे हो कि वो गेमिंग जो है ना उससे रिलेटेड हो सकता है, लेकिन नहीं, इन पीसीज पे किसी भी किस्म की गेमिंग नहीं होनी। और आप वो 5090 वाली जो बात है कि 5090 है, तो इस प्राइस ब्रैकेट में 5090 ही आता है। दीज पीसीज आर प्योरली मेंट फॉर एआई। इसके अलावा इन पे कोई काम नहीं होना, लिटरली कुछ भी नहीं होना। दोनों इवन वीडियो एडिटिंग वगैरह भी कुछ नहीं हो रहा होगा उनके ऊपर। अगर सिर्फ AI की बात होती ना तो भाईजान RTX 5090 एक गेमिंग कार्ड है। माना इसमें AI प्रोसेसर्स यूज़ हुए हुए हैं, यानी ग्राफिक कार्ड का भी अपना प्रोसेसर होता है, बट AI के काम के लिए अलग से ग्राफिक्स कार्ड होते हैं। उनका नाम एडा होता है, ADA, RTX 6000 सीरीज 6000। अच्छा, जो एआई के स्पेसिफिकली वर्क फ्लोज हैं उनके लिए बेशक एनवीडिया जो है वो एक डिफरेंट लाइनअप आपके लिए लेके आता है। जैसे आपके पहले क्वाड्रो सीरीज़ आती थी, तो एडा भी आती है, ठीक है। वो जब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं वीडियो में तो मैं आपको कुछ चीज़ें और भी दिखा दूंगा और ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा कि एडा की तरफ क्यों नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि जो आपको एक कंपनी या एक मैन्युफैक्चरर कह रहा है कि ये चीज़ हमने इसलिए बनाई है, तो वो उस चीज़ के लिए वाकईतन अच्छे हो कंपेयर टू अनदर प्रोडक्ट ऑफ देयर ओन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपको MSI की गेमिंग सीरीज़ के मदरबोर्ड मिलते हैं, ठीक है, गेमिंग प्लस की बात नहीं कर रहा, गेमिंग सीरीज़ के मदरबोर्ड मिलते हैं। वहीं पे उन गेमिंग से अच्छा जो वैल्यू होती है आपको, वो प्रो सीरीज़ के मदरबोर्ड्स दे रहे होते हैं। सो कभी भी जो है ना वो इस चीज़ पे आपको नहीं जाना चाहिए। ये गलती कभी भी नहीं करनी आपने कि जो आपको कंपनी बता रही है या जो वो मार्केट कर रहे हैं आप उसी पे रहें कि हमें जो है ना वो मार्केट में ये चीज़ बताई गई है और इस चीज़ का जो है ना ये यूज़ है।
ऐसा कभी नहीं होता। रियल लाइफ और रियल के सिनेरियोज के अंदर जो है ना वो चीज़ें बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं। जस्ट एक एग्जांपल ले लें, B650M गेमिंग जो है ना MSI का, वो तकरीबन 40,000 कॉस्ट करता है, और प्रो सीरीज़ का उनका जो है B650MP वो भी तकरीबन इतना ही कॉस्ट कर रहा होता है। लेकिन MP के अंदर आपको जो है वो 4 रैम स्लॉट्स मिल जाते हैं, बेहतर IO मिल जाती है, NVMe स्लॉट्स जो है ना वो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, उसके अलावा जो आपकी VRMs हैं वो ज़्यादा अच्छी बेहतर मिल जाती हैं। तो अब MSI के मुताबिक जो उनका B650M गेमिंग है वो उन्होंने गेमर्स के लिए डिज़ाइन किया, लेकिन अगर आप एक गेमर हो तो फिर भी आपके लिए प्रो सीरीज़ वाला मदरबोर्ड ज़्यादा बेहतर जो है ना वो चॉइस बन जाता है। तो हमेशा जो कंपनीज़ की मार्केटिंग होती है उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, थोड़ा बहुत अपनी जो है ना रिसर्च और रिव्यूज़ वगैरह उनके ऊपर भी आपको रिलाई करना पड़ता है। 1000 का कार्ड है, RTX 6000 का कार्ड एडा AI के तो लिए चलें है, ये चीज़ स्किप VRAM कर लेते हैं, VRAM Yes. और उसके बाद बताने जा रहा हूँ, ये बाद दो में twin करेंगे। PC PCs दोनों जो हमने काफी अपने client के बैम्बू लिए लग रहे हैं build भाई। किए बैम्बू तो है, Especially नो डाउट। ने भी लेना है तो ये प्राइस थोड़ी अच्छा, बहुत यहाँ ऊपर पे तो मैं नीचे प्राइस की हो बात कर रहा हूँ, सकती है ऐसा इसकी। तो कुछ हो मेरे ख्याल सकता से है है भाई नहीं कल को मुझे उसमें। रास्ते से 18 लाख रुपए मिल जाए, या हो सकता है कल मुझे जो है ना लाइव स्ट्रीम के ऊपर 18 लाख का डोनेशन आ जाए, तो मेरे लिए अरे भाई 18 लाख क्यों यार, आपको 18 करोड़ का आए, इसमें कौन सी बात है। रास्ते में ना मिले, रास्ते में ना मिले, आप रात को सो रहे हो, सुबह उठे आपके तकिए के नीचे पड़े हुए हो, तब मज़ा आएगा। रास्ते में मिल जाए तो वो थोड़ा सा ना इस्लामिक और इस्लामिक ऑब्लिगेशन भी मिल जाती है कि आपको 3 दिन तक जो है वो ढूंढना पड़ता है बंदा। आप सोए हुए हो, सुबह उठें, तकिए के नीचे आपको जो है ना वो 18 लाख पड़े हुए मिले, जाओ PC टेक मैच से, लेकिन ये नहीं भूलना फिर PC टेक मैच से लेना है अगर हो जाता है कुछ, क्योंकि समझ तो रहे हो, भाई मुझे तो प्रिपरेशन पैसे मेरे पास करके आने चाहिए रखनी है ना। ना इस तरह का PC लेने के लिए, क्या कहते हो? जीपीयू पे बाद में जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कूलर। तो कूलर हम लोग यूज कर रहे हैं, एज यू कैन सी 360 XT Pro फ्रॉम ID कूलिंग, ब्लैक कलर के अंदर आता है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। और ID का कूलर 360 वेल काफ़ी तगड़ा कूलर है। ये इनकी काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, और इनकी अपनी जो है ना स्पेशलिटी भी होती है कि ये कितने टेम्परेचर को जो है ना हैंडल करने की ताकत रखते हैं। अच्छा, 360 XT Pro का मैं बता देता हूँ कि ये तकरीबन आपको 300 से 310 वाट्स की जो TDP है ना उसको इजीली हैंडल कर लेता है बगैर किसी इशू के। और अगर आप थोड़ा सा थर्मल लिमिट जो है वो इंक्रीज़ करते हो, इंटेल के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है 105 डिग्रीज तक जाने का, तो ये 330 से 350 वाट तक के दरमियान में भी इजीली हैंडल कर सकता है। अब इजीली हैंडल करने का मतलब ये होता है कि प्रोसेसर जो है ना वो 100 डिग्री प्लस जा रहा होगा, लेकिन वो थर्मल थ्रॉटल नहीं कर रहा होगा। अब मैं उस चीज़ में अभी इतना डिटेल में नहीं जाता कि 100 डिग्री टेम्परेचर जो है वो ठीक होते हैं या नहीं ठीक होते हैं, वो एक अलग बहस है और एक अलग चीज़ है। अगर आप उसको 105 डिग्रीज अनलॉक करते हो प्रोसेसर को, और उसके बाद आप चलना वो 330 340 वाट पे चलाते हो, तो वो प्रोसेसर 103 102 डिग्री पे चल रहा होगा, लेकिन वो थर्मली थ्रॉटल जो है ना वो नहीं होगा। थर्मली थ्रॉटल तब का मतलब ये होता है कि वो अपनी पावर कंजम्पशन या फिर अपनी परफॉर्मेंस ड्रॉप कर देता है, तो वो परफॉर्मेंस नहीं ड्रॉप करेगा। तो ये एक अलग बहस है। बहरहाल उसकी जो एक रेटेड TDP है वो 300 वाट तक जो है ना वो ईजिली हैंडल कर सकता सही है। है। यूज करने की वजह ये है, हीट प्रोडक्शन में शायद उससे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने वाला प्रोसेसर कोई भी ना हो। दैट इज दी इनफेमस i9-14900K। अब यहाँ पर मेरा एक पॉइंट है कि राइजन का प्रोसेसर क्यों नहीं यूज किया गया? RTX 5090 को फुल पोटेंशियल अच्छा, यहाँ पे भाई का क्वेश्चन है, पे बल्कि हैंडल मैं एक करने ये की चीज़ उनकी ताकत सुन उसमें लेता हूँ। भी है। उसके अलावा हीटिंग का पॉइंट अगर देखा जाए ना, अच्छा चलें, हीटिंग वाली और उस चीज़ पे आते हैं बाद में। सबसे पहली चीज़ कि ये जो PCs हैं ये ऐसी इन्वायरमेंट में यूज़ हो रहे होते हैं जहाँ पे एक बंदा इसको यूज़ नहीं कर रहा होता, ठीक है। ये एक तरह से सर्वर बना हुआ होता है PC, ठीक है। 2-3 लोग अपने लैपटॉप्स पे काम कर रहे होते हैं, इसके अंदर विंडोज़ भी इंस्टॉल नहीं होती। यूबंटू सर्वर या फिर आपके जो है रेड हैट लिनक्स होते हैं वो इसके अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं। उनके अंदर आप डॉकर जो है ना वो इंस्टॉल करते हो, और आपके डॉकर के कंटेनर के अंदर काफ़ी सारी जो है वो जितने भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो डॉकर के कंटेनर्स के अंदर चल रहे होते हैं, ठीक है। होता ये है कि हर बंदे ने अपने मॉडल्स ट्रेन करने हैं, ठीक है, तो वो सर्वर को बता देता है कि यार ये डेटा सेट है, ये मॉडल है, ये ट्रेन करना है, या ये रिजल्ट्स तो नहीं, ठीक है, ये एल्गोरिदम है, ये ट्रेन करना है आपने। सर्वर जो है वो उसको फिर अलाइन करता है कि पहले उसके पास एक बंदा है, उसके बाद दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, उसके पास जितने भी वर्क फ्लोज हैं वो उसको हिसाब से वो अलाइन कर रहा होता है। यहाँ पे एक चीज़ आती है कि जो राइजन है आपका, राइजन का प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा न्यूअर कंसिडर कर सकते हो आप कंपेयर टू इंटेल। उसी वजह से आपको जो सर्वर साइड होती है यहाँ पे स्टेबिलिटी इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट के जो इश्यूज़ हैं वो भी देखने को मिलते हैं। सो
आई नो 9950X जो है वो आपको बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकता है इन सम सर्टन सिनेरियोज, बट एट द सेम टाइम हम इंटेल जो है ना उसकी जो कॉर्पोरेट साइड है या जो इंटेल की सर्वर साइड की यूजेज है हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। इस वजह से वी वेंट विद 14900K। और दूसरा एक जो है वो बात ये भी है कि जो आईटी के लोग बैठे होते हैं ना, जो ये रिक्वायरमेंट्स लिख के देते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए, वो लिख के देते हैं इंटेल लेटेस्ट i9 प्रोसेसर। उनको नहीं पता होता कि इंटेल से बेहतर परफॉर्मेंस राइजन भी आपको प्रोवाइड कर सकता है इन सम सर्टन सिनेरियोज, लेकिन उनको ये चीज़ एक्सप्लेन ना हम कर पाते हैं, ना ही हम कर सकते हैं, और ना ही वो समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। सो दैट्स वाई वी हैव टू स्टिक विद इंटेल, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही यही होती वो है। कम हीट होता है, उसकी वजह यह है कि वो बिजली कम लेता है। खैर वो लिमिट वाली बात मैंने बाद में की भी है। रैम के ऊपर चलते हैं। XPG लांसर ब्लेड RGB 4 स्टिक्स 32 GB की हैं। मदरबोर्ड की तरफ चलते हैं तो मदरबोर्ड हमारे पास है Z790P। Z790P वाईफाई, इसकी हम लोग जो है ना इंटरनेट के ऊपर ये कम आ रही है प्राइस। ये मदरबोर्ड जो है आपको जितनी भी आपकी बेसिक कैपेबिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करता है। i9 14900 को भी आराम। देखो जब इतने हाई लेवल पे हम लोग जाते हैं ना तो यहाँ पर कई सारी फैक्टर्स और भी इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जैसे मदरबोर्ड में मैंने अभी एक टर्म यूज़ की है PCIe। अच्छा खैर PCIe Gen 5 और Gen 4 वगैरह की सपोर्ट और उसके ऊपर ना हम बहस करेंगे, वो एक सेपरेट चीज़ है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का और एक ब्रदर का भी कंसर्न तो नहीं था, वैसे उनका था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतनी हाई एंड बिल्ड है तो हाई एंड मदरबोर्ड भी होगा। कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एक चीज़ होती है कि दे वांट टू चीप आउट ऑन एवरीथिंग और एनीथिंग दैट दे कैन। ये मदरबोर्ड उनको आप यकीन नहीं करोगे कि लड़के दिया है। उनको पिंडी में से एक कोटेशन मिली हुई थी जहाँ पे 14900K के साथ आप यकीन नहीं करोगे MSI B760ME दिया हुआ था। भाई वो ना 100 वाट के प्रोसेसर हो ना 100 वाट का, उस पे भी वो मर जाता है, लेट अलोन 250-300 वाट का i9 14900K। सो वो चीज़ जो है ना, हमने फिर प्राइस टू परफॉर्मेंस देखना होता है कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्राइस टू परफॉर्मेंस के लिहाज से ना। अब मदरबोर्ड्स में क्या होता है कि मदरबोर्ड आपका जो है वो 1,10,000 1,20,000 का आ रहा होता है, जिसके अंदर आपको जो है VRAMs थोड़ी सी और रोबस्ट मिल रही होंगी, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे होंगे, शशके वगैरह मिल रहे होंगे, थोड़ा बत्तियाँ शत्तियाँ उसके अंदर जो है ना वो आपको देखने को मिल जाती हैं। प्राइस डिफरेंस की बात करें तो 40 से 50,000 होता है। यहीं पर अगर आप RGB रैम की डिफरेंस की बात करें प्राइस की तो 2 या 3,000 का डिफरेंस होता है। और अक्सर जो है वो नॉन RGB रैम जो है हायर कैपेसिटी के अंदर आ ही नहीं रही होती, क्योंकि अब जाहिर बात है एक बंदा 70,000 की रैम ले रहा है और एक 72 की ले रहा है, 72 के अंदर उसको RGB मिल रही है, वही सेम परफॉर्मेंस मिल रही है, तो 70,000 वाली रैम कौन बाय करेगा? इस वजह से उसको कोई स्टॉक में रखता नहीं है, कोई उसको इंपोर्ट नहीं करता, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको NVMe स्लॉट्स वगैरह एक्स्ट्रा चाहिए या हीट सिंक्स वगैरह चाहिए, वो हम बाद में भी देखेंगे। इन स्पीसीज़ के अंदर जो है ना वो स्टोरेज एज सच कोई रिक्वायरमेंट्स थी नहीं, और हमने रैम भी जो है वो 6000 मेगाहर्ट्ज़ पे चलानी है, तो उसका भी कोई एज सच वो चीज़ कोई इशू नहीं था। अच्छा दूसरी ये भी चीज़ कि अब इनमें IO पोर्ट्स वगैरह की बात आ जाती है, तो इन पीसीज़ ने लिटरली लैन के साथ कनेक्ट होना है, इनके साथ पावर केबल, एक तो ये माइक पता नहीं मैं क्यों इसको हाथ मार देता हूँ बेचारे को। अच्छा एक लैन केबल कनेक्ट होनी है, एक पावर केबल कनेक्ट होनी है, इनके साथ लिटरली डिस्प्ले भी नहीं कनेक्ट होना होता है इन पीसीज के साथ, ठीक है, क्योंकि हर बंदा जो इनको यूज़ कर रहा है वो नेटवर्क के साथ अटैच्ड है, और वो नेटवर्क जो है ना उसके थ्रू ये पीसी एक्सेस कर रहा है। ये पीसीज एज नोड्स काम कर रहे होते हैं। अगर कुछ लोग जो है वो सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से हैं तो उनको इस चीज़ का आइडिया होगा कि जब आप एक नेटवर्क के अंदर 10 पीसीज होते हैं आपके, और वो 10 जो है वो लेट्स सपोज कोई 5090 के साथ है, कोई 4090 के साथ है, वो एज नोड्स जो है वो काम कर रहे होते हैं, और आपका एक डेडिकेटेड जो है ना वो मशीन होती है जहाँ पे आपकी स्टोरेज होती है, NAS स्टोरेज होती है, ठीक है, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, ठीक है, काफ़ी मुश्किल नाम है, NAS होता है, ठीक है। और फिर आपका एक जो है वो सिस्टम होता है जो इन सारे रिसोर्सेज को डिवाइड कर रहा होता है और यूटिलाइज करवा रहा होता है डिफरेंट जो यूज़र्स होते हैं। और इन सब ये 5 या 10 पीसी जितने भी होते हैं एक नेटवर्क के अंदर, इनको यूज़ करने वाले 50 लोग, 60 लोग, इवन कभी कभार 100 लोग होते हैं जो 10 पीसीज जो है ना उनको शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो IO पोर्ट्स भी मैटर नहीं करते कि आपको USB प्लग्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, डजंट मैटर, ठीक है। ये एक टर्म है, ये ग्राफिक कार्ड, सो दैट्स व्हाई दिस मदरबोर्ड की यूज किया गया है। इसके बाद हम अब तुम स्किप लोग कर लेते यहाँ पर हैं। एक और चीज को भी ध्यान में लेकर आओ, जब मदरबोर्ड सिलेक्शन किया जाता है ना किसी भी सिस्टम के लिए, तो उस वक्त हम लोगों ने पावर को जो है ना ध्यान में रखना होता है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पावर का मैंने वीडियो में पहले बता दिया था कि हम 253 वॉट्स जो इंटेल रिकमेंड भी करता है लिमिट कर देंगे उसको, तो वही बात भाई कर रहे हैं। 253 वॉट्स पे आप उसको लिमिट करके रखें।
उसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं, RTX 5090 का जो TDP है यानी कि टोटल डिसिपेशन पावर, TDP, वो हम लोग चेक कर लेते हैं कि RTX अच्छा 5090 वो कितनी तकरीबन बिजली 600 वाट खाएगा उसका आप हमारा। ऑन ओके, एवरेज तो कह यहाँ सकते पर हो, लिखा हुआ है, ये डिपेंड्स देखो 570 से 630 वाट्स के दरमियान। 575 वाट्स जो है ये एनवीडिया का क्लेम्ड होता है, बट आपके जो थोड़े से ओसी वेरिएंट्स आते हैं या फिर एआईबी पार्टनर्स के कार्ड आते हैं उनको आप ये कंसीडर लिखा करो हुआ कि है 600 से 630 के दरमियान में वो कंज्यूम 575 कर वाट लेते पावर ले रहा हैं, बट है इट रियली सिर्फ डिपेंड्स, ग्राफिक हर कार्ड, वक्त 600 वाट नहीं और ले रहा होता। तकरीबन 500 वाट बिजली ले रहा है वो अच्छा यहाँ पे एक चीज़ वो थोड़ा सा शायद कंफ्यूज कर गए हैं, 500 वाट इंटेल का जो i9 के है वो नहीं ले रहा होगा, वो 253 वाट्स ले रहा होगा। इंटेल सो का वो i9 चीज़ है ना। 4900K वाला प्रोसेस कंज्यूम कर तो ऑब्वियसली क्योंकि जब इतना हाई एंड पीसी बिल्ड हो रहा है तो पावर सप्लाई के अंदर हम चीप आउट नहीं कर सकते, सेंडर नहीं लगा सकते मार्स और अच्छा बिजली खैर यूज कर रहे हैं, फिर बीच में PSU रैम वाली बात है, लगेगी, NVMe उनसे मोर देन इनफ। PSU जो बोला है कि उसमें कोई 32 ऐसी GB of है VRAM नहीं are कुछ। just beast of GPUs for AI workflows. ये एग्जैक्ट अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी एक्सप्लेन करूंगा कि Y5090, ये बीस्ट ठीक है, जीपीयूज ये हैं बात AI सुन वर्क लेते हैं के पहले लिए, भाई की। लेकिन मैं साथ में एक और बात बता देता हूँ कि AI के काम के लिए स्पेसिफिकली एनवीडिया ने ग्राफिक्स कार्ड बनाए हुए हैं और वो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो आप लोग यहाँ पर अभी देख सकते हो ये ग्राफिक कार्ड, ये मैंने एनवीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट ही ओपन अब ये हो गया RTX 6000 ADA। अच्छा लेट मी क्लिक escape and search this MSRP of RTX क्या था 6000 ADA, ठीक है ब्रदर। जो आप जीपीयू बता रहे हो कि ये जीपीयू बनाया गया है, ठीक है, उस काम के लिए, एआई के काम के लिए, सबसे पहली चीज़ प्राइसिंग की आ जाती है। ये जीपीयू आपको 48 GB VRAM के साथ मिलता है, नो डाउट, लेकिन ये 48 GB VRAM आपको कितना कॉस्ट करती है? जस्ट डू दिस, ठीक है, USD टू PKR। आप मैं इंपोर्ट के जो है वो टैक्सेस, चार्जेस और प्रॉफिट मार्जिन वो कुछ भी नहीं डाल रहा अभी, ठीक है। आपका वो $7000 का जीपीयू है, वो सिर्फ जीपीयू जो है वो यू कैन सी हियर, वो जीपीयू आपको ऑलमोस्ट जो है वो कॉस्ट, ये जो जीपीयू है ये आपको कॉस्ट कर रहा है तकरीबन 20 लाख। अभी इसके ऊपर आप कस्टम्स डालो, इसके ऊपर जो है वो आप इंपोर्ट चार्जेस डालो, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इस सब को मिला के ये जीपीयू बन जाएगा तकरीबन 23-24 लाख का। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों को लगता है यार कि पता नहीं सेलर्स पाकिस्तान में हराम कमा लेते हैं, कौन सी दुनिया से उठ के आते हैं लोग, मुझे नहीं समझ आता। एक सिंपल सी बात है, मुझे अगर 24 लाख रुपया अपना महीने के लिए फंसाना है, मैं उस पर कम अज़ कम भी तो लाख रुपया कमाऊँगा ना, ठीक है। चलो लाख छोड़ दो, 50,000 तो कमाऊंगा, ठीक है, इतना तो हक बनता है, ये कोई हराम नहीं होता। 24 लाख पे अगर कोई लाख रुपया कमा रहा है ना, तो दैट इज़ नॉट इवन 5% ऑफ प्रॉफिट। लेकिन खैर हमारी आवाम को नहीं समझ आता, कौन समझाए उनको। बट कमिंग टू द पॉइंट, 25 लाख का जीपीयू है। अब आप जो जीपीयू बता रहे हो वो 25 लाख का है, जो आप पीसीज देख रहे हो वो दोनों पीसीज जो हैं वो 18 लाख का तो एक पीसी है सिर्फ। अब यहाँ पे हम अगर क्लाइंट को सिर्फ 25 लाख का ग्राफिक कार्ड दें, दो पीसीज बनाने 50 लाख के तो उसके ग्राफिक कार्ड आ रहे हैं सिर्फ। अब 5090 एक बिल्ड के अंदर कॉस्ट कर रहा है तकरीबन 12-12.5 लाख रुपए। आप डबल कॉस्ट की बात कर रहे हो, यानी जहाँ पे उसको 2 GPUs मिल रहे हैं, यानी इन टोटल अगर हम बात करें तो 64 GB ऑफ VRAM मिल रही है, ठीक है। और ये भी मैं अभी बताता हूँ, ये 64 GB VRAM उसको ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगी, वो उस पर भी आते हैं बाद में। 64 GB VRAM उसको मिल रही है 25 लाख रुपए के अंदर। वहीं पे अब उसको 48 GB VRAM मिलेगी, वो PCB जो है वो बिल्ड नहीं कर सकता 2, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप आते हो 6000 ADA की वेबसाइट पे और यहाँ पे स्पेक्स में हम जाते हैं, जो स्पेक्स भाई ने शो भी कराए हैं, ठीक है। अब मैं ये AI और इनकोडर्स वगैरह जो है ना, AV1 इनकोडर, अब देखो मार्केटिंग बुलशिट जो होती है ना उसको, अब ये AV1 इनकोडर्स, व्हाट वर यू थिंकिंग एनवीडिया, लाइक ये मार्केट करने वाली चीज़ है, ये मार्केट करने वाली चीज़ नहीं है यार, ये कब से आ रही है। और आपके जो है वो 4060 जो आपका बिल्कुल बेसिक है ना, ये उसके अंदर भी आता है ये इनकोडर। दिस इज़ नॉट समथिंग जो आप मार्केट करते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर इसके स्पेक्स की तरफ आते हैं, ठीक है, फर्स्ट थिंग, पावर ये बेशक 300 वाट यूज़ करता है, ओके फाइन इनफ। 48 GB की VRAM भी आती है, फाइन इनफ। आप ये देख रहे हो GDDR6 है, फिर 6X है और फिर 7 है।
जो बैंडविड्थ होती है ना वो भी बहुत मैटर करती है, ठीक है। वी रैम आपकी मैटर करती है, लेकिन अब यहाँ पे जो मैं कह रहा था कि बाद में बात करते हैं, वही 25 लाख के अंदर आपको दो 32 GB के कार्ड मिल रहे हैं, मतलब 64 GB की वी रैम मिल रही है आपको इन टोटल। 64 GB की वी रैम जो है उसको आपने देखना है GDDR7 के साथ। आपको कैपेसिटी भी ज़्यादा मिल रही है और GDDR7 मिल रहा है। पावर कंजम्पशन सीधी सी बात है ब्रदर, ये हमारे लिए मैटर करती है, ठीक है। मैं यूज़र हूँ, आप हो, हम लोग हैं, हमारे लिए मैटर करता है यार। बिजली का बिल अभी लिटरली यहाँ पे कहीं पड़ा होगा, मैं देख रहा था अभी हमारा स्टूडियो का बिजली का बिल जो है वो तकरीबन जो है ऑलमोस्ट कोई 70,000 आया है। एंड लाइक सोच रहे हैं कि किस तरह से कम करें इसको, ठीक है। ये हमारे लिए मैटर करता है। जो कंपनीज बैठी हैं, जो कॉरपोरेट सेक्टर है, वो महीने का अरबों रुपया कमा रहे हैं, उनके लिए लाख रुपया बिल आना कोई बड़ी बात नहीं होती, 70,000 बिल आना कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। वो सिस्टम्स छुट्टियों, ईद वाले दिनों में छुट्टियों पे जाते हैं ना वो लोग, तो उनके सिस्टम्स ऑन होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं वापस आ गए ये सारा सिस्टम जो है, जितने भी हमारा पूरा नेटवर्क है, इसको ऑन करने में जो हमारा घंटा लगेगा ना, हमारा वो लॉस में कंसिडर होगा, हमारे पैसे ज़ाया होंगे, तो इसको हमने शट डाउन ही नहीं करना, ठीक है। ये हम इस लेवल के लोगों की बात करें, उनको 300 वाट और 600 वाट की कंजम्पशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। अच्छा, दूसरी चीज़, दिस इज़ अ PCIe Gen 4 कार्ड। PCIe Gen 4 और PCIe Gen 5, इन दोनों में आपको जो है बैंडविड्थ का डिफरेंस और परफॉर्मेंस का डिफरेंस बहुत सारा मिल जाता है, ठीक है। बेशक ये GPUs आपके जो 6000 सीरीज़ है, ये ADA एटसेट्रा है, ये आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं, और उस तरह से बात करें तो ये बनाए जो है NVIDIA के मुताबिक बेशक AI के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करो, जो हमारी प्राइस टू परफॉर्मेंस होती है ना, अब आपको खुद मैंने बता दिया 25 लाख के अंदर आपको ये मिल रहा है, ठीक है। 48 GB वी रैम, GDDR6, PCIe Gen 4, वहीं पे आपको 25 लाख में 5090s मिल रहे हैं दो, 64 GB की वी रैम, GDDR7 की, ठीक है, और PCIe Gen 5 पे वो GPU चल रहा है, तो आपको हर लिहाज से वो बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये हमेशा जो आपकी मार्केटिंग होती है ना, जो मार्केटिंग बुलशिट होती है, लाइक जैसे NVIDIA सेड कि 5070 गिव्स 4090 लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, आई वाज लाइक वाओ। एट दैट टाइम जब ये NVIDIA ने बात बोली थी, जेंसन ने ये बात बोली थी, एट दैट टाइम आई मेड अ वीडियो इन अ कपल ऑफ डेज कि NVIDIA इज़ लाइंग, दिस इज़ नॉट फिजिकली पॉसिबल। वहाँ पे मेरे कमेंट सेक्शन में आके लोग गालियाँ दे रहे थे, हाँ तुम्हारे पास ज़्यादा GPUs पड़े होंगे, तुमने बेचने होंगे, तुमने अब प्रॉफिट कमाना होगा, स्टॉक बहुत ज़्यादा होगा, तुम लोग चाहते नहीं हो, ये हमें सुनने को मिलता है कि तुम लोग चाहते नहीं हो कि लोग जो है वो अच्छी चीज़ बाय करें। आया ना 5070 रिव्यूज़ देख लो, 4070 सुपर से लिटरली 2-3% परफॉर्मेंस डिफरेंस है। 5070 जो है वो 4090 तो छोड़ो, वो 4070 सुपर से भी कोई 20-25% बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे सका। 4070 Ti को नहीं compete कर पाता वो 5070। तो फिर वहाँ अब जब मैंने अब वीडियो बनाई उसकी कि भाई लो ये, उस पर कोई नहीं आता नीचे कॉमेंट्स में, बिकॉज दे नो कि भाई हम जो पहले बात कर रहे थे वो तो हमारी जाहिलों वाली बात थी, वो हम अब जो है उसको नहीं पूरा कर सकते। तो मैं खैर अभी किसी को जाहिल नहीं कह रहा, मैं उन कमेंट सेक्शन वाली बात कर रहा हूँ कि कभी कभार लोग समझते हैं कि हम अगर सेलर्स हैं तो हमें कुछ पता नहीं होगा, या हम चीज़ वही बेचना जो हमारे पास होगी स्टॉक में, हम चीज़ वही बेचना चाहेंगे। तो भाई आप ये क्यों नहीं सोच सकते, कभी कभार लोगों को मैं मुखातिब कर रहा हूँ, ब्रदर को नहीं कर रहा है जो ही वॉज गुड विद हिज वीडियो, लोगों को एक एड्रेस कर रहा हूँ कि लोग समझते हैं, ये क्यों नहीं समझते यार कि हम लोग चीज़ ही वही रखेंगे जो अच्छी हो, ठीक है। प्रॉफिट ही कमाना है ना, तो प्रॉफिट मुझे उस चीज़ में भी होता है जो अच्छी है, और उस चीज़ में भी होता है जो अच्छी नहीं है, तो हम वही चीज़ स्टॉक कर लेते हैं जो अच्छी चीज़ होती है। खैर ऑल इन ऑल RTX 6000 ADA बाय नो मीन्स इज़ अ गुड बाय फॉर AI वर्क फ्लोज PCs, ठीक है। ये आपके बहुत हाई एंड जहाँ पे आप जो है वो डेटा सेंटर्स में जाते हैं वहाँ पे ये काम आते हैं, बट फॉर दीज PCs जो कि आपके वर्क स्टेशंस होते हैं, ठीक है, सर्वर्स नहीं होते हैं या डेटा सेंटर सर्वर्स नहीं होते हैं, ये आपके वर्क स्टेशन होते हैं, इनके अंदर दीज GPUs डू नॉट मेक एनी सेंस। 5090 राइट नाउ इन कंज्यूमर ग्रेड मार्केट इज़ द बेस्ट AI GPU यू कैन गेट, एंड नो बाय नो मीन्स 5090 इज़ अ गेमिंग GPU। चाहिए ही नहीं यार किसी गेम के लिए आपको। No one should waste their money on a 5090 if they want to game. Just get yourself a 5080, and maybe if you want to have some extra VRAM, then just go for a 4090, that's it. उससे ज़्यादा नहीं चाहिए आपको।
की हुई है। ये है खैर, ब्रदर, इसका वीडियो को नाम है कंटिन्यू करते एनवीडिया हैं। RTX 6। एडीए ठीक है, ये वो मैंने चीज़ें एक्सप्लेन कर दी AI जो का उन्होंने काम बीच करना में था, बात तो की है, वो ठीक वाला है। कार्ड लेकर उसके हिसाब से सिस्टम बिल्ड करना। मैंने एक्सप्लेन कर दिया भाई, सिस्टम अगले ने पैसे देने हैं उसको ये तो नहीं कह सकते अगले को कि नहीं तू 36 लाख की जगह 70 लाख ले आ, तुझे अच्छे जीपीयू लगा देंगे, चाहिए था। वो भी चीज़ें देखनी होती हैं। खैर वो पैसे लगा भी दे तो उसको फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलनी ये कंपेयर टू गेमिंग के दीस लिए भी है पीसीज। भाई, ये वाले पीसी। Especially ना 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 ना, मैंने अभी आप लोगों को बताया है। टारगेटेड नहीं है। सो अच्छा, ना क्या ना था? ना 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 ना, मैंने अभी आप लोगों को बताया है। एनवीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है, ये देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है एनवीडिया, ठीक है। मैंने यार मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, विल जस्ट गो टू यूट्यूब एंड सर्च हियर गेमर्स नेक्सस, ठीक है। ये अरे यार ये मेरे टॉप पे फीड पे आ रहा है यार, ले देख लो दूसरी वीडियो, फक एनवीडिया, व्हाट डज इट से। थोड़ा सा अगर आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को फॉलो करते हो तो ये पीछे जो है ना 1-1.5 माह से थोड़ा सा सीन चल रहा है कि एनवीडिया जो है वो रिव्यूवर्स को साइड लाइन कराने की कोशिश कर रहा है। 5060 के लॉन्च पे इन्होंने इसी तरह किया कि रिव्यूवर्स जितने भी हैं वो सारे के सारे मसरूफ़ होंगे, तो हम लोग जो है वो लॉन्च कर देंगे, वो इवेंट्स की तरफ लगे होंगे। देन स्टीव एक्चुअली बिल्ट अ पीसी, ही ब्रॉट अ पीसी इन हिज फकिंग होटल रूम, और वहाँ पे उसने जो है ना उसको 5060 को किया, ठीक है। खैर अभी हम देख लेते हैं इसकी पूरी स्टीव की एक वीडियो 24 मिनट की। ये पहली वीडियो टॉप पे देख लो, थ्रेटिंग द मीडिया एनवीडिया इटसेल्फ, ठीक है। सो उसके अलावा आप ये चौथी वीडियो भी देख लो, हार्डवेयर अनबॉक्स पे भी है, फीचरिंग स्टीव, ठीक है। सो हर चीज़ जो आपको कंपनी बता रही है, जो मैंने शुरू में बात की थी, वो सच नहीं होती। तो एनवीडिया की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लिखा हो तो उसका मतलब ये नहीं होता बिल्कुल भी कि वो चीज़ उसी काम के लिए अच्छी है और सब बाकी कंपटीशन भी उनका अपना जो है उससे बेहतर है, ऐसे नहीं होता। सो वेल, आई एम सॉरी टू से ब्रदर, बट यू आर रॉन्ग हियर। 5090 is not focused for like gaming it's centric market. It's still good enough जो आपकी नॉर्मल आपकी AI वर्कफ्लोज हैं उसके लिए वो एडा 6000 से बहुत बेहतर ऑप्शन है प्राइस टू परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो। हम लोग स्टोरेज की ठीक है, वो हो गया। होल्ड योर हॉर्सेस। स्टोरेज मैंने पहले मकसद की बता बात दिया करना था, उसके अंदर कुछ है सच है नहीं। तो ये रन नहीं करे ने इनको दिया, इसके आपको ये फिर भी बताना चाह रहा हूँ, मेरे जहन में ये बात है क्योंकि मुझे इतना इस चीज़ का नॉलेज है। ये वाला कार्ड जो है ना एग्जैक्टली AI के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो ये पावर हंग्री भी नहीं है। RTX 5090 की तरह VRAM ये ज़्यादा सपोर्टेड करता है, रेंडरिंग ये वो सारे AI से रिलेटेड काम ये कार्ड हैंडल करता है, लेकिन गेमिंग ये नहीं कर सकता। गेमिंग अच्छा, यहाँ पे यू आर ऑल्सो रॉन्ग, गेमिंग कोई भी जीपीयू कर सकता है, यू जस्ट नीड टू इंस्टॉल ड्राइवर्स, स्टूडियो ड्राइवर्स भी होंगे तो आपके गेमिंग हो सकती है। हाँ, गेमिंग के लिए ये एक अच्छी चॉइस नहीं रहेगा। रीज़न अगेन, GDDR6 मेमोरी पे आप चल रहे हो तो आपको गेमिंग परफॉर्मेंस हिट जो है वो देखने को मिलेगी ही हो मिलेगी। जाती है इस पे, लेकिन ये उसके लिए है नहीं। अब मैं अगर कहीं गलती कर रहा हूँ तो आप लोग मुझे करेक्ट कर। खैर कुछ चीज़ें जो थी वो मैंने एड्रेस कर दी हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा इफ़ सॉरी आपका मुझे नाम नहीं पता, ड्रैगो मीर भाई, सो आई जस्ट कॉल यू मीर भाई। इफ़ यू हैव एनी कंसर्न्स एक्सेट्रा तो यू कैन रीच आउट टू अस, आप इंस्टा वगैरह फेसबुक वगैरह पे भी मैसेज कर सकते हो। एंड दिस इज़ नॉट अ हेटेड वीडियो या वो चीज़ नहीं है। कुछ कंसर्न्स जो उनके थे वो एड्रेस मैंने कर दिए हैं, और कुछ जो छोटी मोटी माइनर चीज़ें हैं जो कि मुझे लगा कि हमें एड्रेस करनी चाहिए, वो मैंने साथ में एड्रेस इसलिए कर दी हैं कि हर बंदे का और हर रिव्यूवर का, हर व्यूवर का, हर कंज्यूमर का, हर कस्टमर का, हर सेलर का एक डिफरेंट जो है ना वो पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो कहीं पे हो सकता है मैं भी गलत हूँ अपने पर्सपेक्टिव्स में, लेकिन हमेशा कोशिश करते हैं कि जितना हम लोग सीखें चीज़ों को उतना उन चीज़ों से हम उनमें इम्प्रूवमेंट लेके आएँ। अपनी वीडियोज़ एक्सेट्रा में भी हम ट्राई कर रहे हैं। एंड गुड वर्क ब्रदर, आप रिएक्शन वगैरह कर रहे हो वीडियोज़ के, ठीक है। और आप, मैंने देखा है आप जो है वो काफ़ी गेमिंग वगैरह की वीडियोज़ भी लगाते हो, तो गुड लक विद दैट। एंड इंशाल्लाह अगर कभी मौका मिला तो आपके साथ कोलैब वगैरह भी करेंगे। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट टाइम।